Hello students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. So students, previous video जो हमने solution की start की है solution chapter की, I hope आप लोगों ने वो पढ़ ली होगी बेटा, क्योंकि काफ़ी important video है. उससे related numericals भी आपके आते हैं और competitive exam में भी molarity, normality इनसे related questions आते हैं. तो जो आज की वीडियो है हमारी बेटा वो सॉल्यूशन की सेकंड वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सो प्रीवियस वीडियो में बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, वन इज द सॉल्यूट एंड अनदर वन इज द सॉल्वेंट. ठीक है, जो सॉल्वेंट होता है वो आपका क्या होता है, वो कंपोनेंट होता है जो कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है बाय मास, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूट कह देते हैं. अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है यानी डिफरेंट सॉल्यूशन जो है वो किसके बेसिस पे है, दीज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. जो हमारा सॉल्वेंट है उसका नेचर कैसा है, वेदर वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है. तो सॉल्यूशन बेसिकली तीन तरीके के होते हैं आपके, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन. In solid solution, the solvent is solid. In liquid solution, the solvent is liquid. And in gaseous solution, the solvent is gas. मतलब जो types of solution है उसका जो classification है वो किसके ऊपर based है, वो based है depending upon the physical state of the solvent. जो सॉल्वेंट है उसका फिजिकल स्टेट कैसा है, वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है या गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन. और उसके बाद इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट. मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं. ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है कि जो सॉल्वेंट है उसका नेचर कैसा है, उसका फिजिकल स्टेट कैसा है. लेकिन अब इन तीनों को फर्दर सब क्लासिफाइड किया गया है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम किसकी बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशन की, तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय अ सॉलिड सॉल्यूशन. अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट. एक ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन. फिर वो कोई भी हो, कुछ भी हो. ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है, जो सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्वेंट तो क्या है आपका, सॉलिड है. लेकिन मान लो आपका सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट तो क्या है, सॉलिड ही है. तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन. दिस सॉल्यूशन इज नोन एज सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन. ठीक है, देन सॉल्यूट आपका क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट आपका क्या है, सॉलिड है. तो ये क्या आ जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन. क्या आ जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन. देन सॉल्यूट आपका क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट आपका क्या है, सॉलिड है. तो ये क्या आ जाएगा, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन. सो सॉलिड सॉल्यूशन मेन क्लासिफिकेशन है. जैसे आप लोगों की क्लासेस होती है ना बेटा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिर उसके क्या होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी. तो उसी तरीके से जो मेन आपका सॉल्यूशन है वो तो क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन. फिर उसके मेन 3 सब डिविजन है, वो क्या है, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड. तो इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट है अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड इन लिक्विड, एंड गैस है तो गैस इन सॉलिड. अब अगर इसका एग्जांपल देखें, सॉलिड इन सॉलिड का अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे कॉमन एग्जांपल है आपके अलॉयज. ठीक है, अलॉयज हमारे क्या है, अलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ द मेटल एंड मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल के जो मिक्सचर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आपके अलॉयज कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ हमारा ब्रास, आपने ब्रास सुना है ना, सो ब्रास इज एन अलॉय विच इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर. जो किसका मिक्सचर है, वो है आपका जिंक और कॉपर का. ठीक है, वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, जर्मन सिल्वर की. ठीक है, जर्मन सिल्वर इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक, कॉपर एंड निकल.
ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की या 22 कैरेट गोल्ड की, ये भी हमारे सारे के सारे क्या हैं आपके अलॉयज है। तो इसमें देखो जिंक कॉपर ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। अब इन दोनों में से जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूट, और वो भी किस में है आपका सॉलिड फॉर्म में। सो दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, इसलिए इसको सॉलिड इन सॉल्यूशन बोला। और इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या हो गया आपका अलॉयज। ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का सिंपल सा एग्जांपल आ जाएगा बेटा आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जितने भी आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे लाइक Na2SO3 Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, इट इज एन हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो इसमें क्या होता है आपका जो Na2CO3 है विच इज इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है, वो आपका क्या है ज्यादा अमाउंट में है, दैट्स व्हाई इट इज अ सॉल्वेंट। और जो उसमें वाटर के कंपोनेंट्स हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो उसमें है वो लिक्विड है और वो कम अमाउंट में है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूट। तो जितने भी हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होंगे बेटा वो सारे के सारे क्या होंगे आपके लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा, जबकि जो सॉल्यूट होगा वो हमारा क्या होगा लिक्विड होगा। इतना क्लियर हो? ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा गैस इन सॉलिड। ठीक है। अब गैस इन सॉलिड में क्या आ जाएगा, डिसॉल्व्ड गैस इन मिनरल्स, डिसॉल्व्ड गैस in minerals और H2 गैस in palladium। अब जो पैलेडियम है बेटा हमारा, पैलेडियम इज एन मेटल, ये मेटल है और ये किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। अब उसमें जो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है उसका अमाउंट कम है, दैट्स व्हाई इट इज अ सॉल्यूट। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस किस में प्रेजेंट है, पैलेडियम सॉलिड में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज अ गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन बोल देंगे। ठीक है। तो आपका जो सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड अलॉयज, लिक्विड इन सॉलिड हाइड्रेटेड सॉल्ट, गैस इन सॉलिड H2 गैस इन PD और डिसॉल्व गैस इन मिनरल्स। जितने भी मिनरल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे कुछ अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट होता है, आपके गैस आपकी उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। अब इसी टाइप से नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन है तो लिक्विड सॉल्यूशन में भाई जितने भी सॉल्वेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे लिक्विड होंगे, वाटर नहीं बोला, लिक्विड होंगे। ठीक है। तो सॉल्वेंट तो हमारा क्या होगा, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। ठीक है। अब अगेन यहाँ पे भी आपका जो सॉल्यूट होगा जब वो क्या होगा, सॉलिड होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा सॉलिड इन लिक्विड। जब वो क्या होगा हमारा लिक्विड होगा तो तब वो क्या हो जाएगा हमारा लिक्विड इन लिक्विड। और जब वो हमारा क्या होगा गैस होगा तब वो क्या आ जाएगा गैस इन लिक्विड। ठीक है। सेम इसी की तरह ये अगर आप अच्छे से समझ गए तो इसको समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल तो सबसे इजी है बेटा, हमारे घर में भी बहुत टाइम हम देखते हैं। अगर आप शुगर ले लो, शुगर को पानी में डाल दो, या सॉल्ट ले लो, सॉल्ट को पानी में डाल दो, तो सॉल्ट और शुगर वहां पे क्या है सॉलिड फॉर्म में है और कम क्वांटिटी में है, तो वो क्या हो गए सॉल्यूट। और वाटर वहां पे क्या है ज्यादा क्वांटिटी में है और लिक्विड है, तो वो क्या हो गया सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज सॉल्ट या फिर शुगर इन वाटर। क्लियर। नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है, इथेनॉल इन वाटर, मीथेनॉल इन वाटर। मीथेनॉल ले लो या इथेनॉल ले लो, दोनों के दोनों क्या है आपके लिक्विड फॉर्म में है, और उसको अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो लिक्विड इन लिक्विड। सो इथेनॉल इन वाटर या मीथेनॉल इन वाटर, जो भी आपको एग्जांपल याद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट गैस लिक्विड, सबसे कॉमन एग्जाम्पल बेटा हम लोग पीते भी हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स है हमारी, सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या डिसॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस,
वो गैस है और वो किस में डिसॉल्व है, ड्रिंक में यानी लिक्विड में डिसॉल्व है, सो दैट इज गैस इन लिक्विड। सो एरेटेड ड्रिंक्स, जितनी भी हमारे क्या है आपकी एरेटेड ड्रिंक्स हैं, उन सब में क्या होता है आपका जो गैस होती है वो क्या होती है हमारी सॉल्यूट होती है, और जो लिक्विड होता है वो हमारा क्या होता है सॉल्वेंट होता है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन। वो किसका एग्जांपल है, गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल। ओके क्लियर। नाउ थर्ड आ जाएगा आपका गैसियस सॉल्यूशन। अब जो गैसियस सॉल्यूशन है, अगेन सॉल्वेंट जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, गैस, गैस एंड गैस, ठीक है। लेकिन जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर सॉलिड होगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस, अगर लिक्विड होगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड इन गैस, और अगर गैस होगा तो क्या आ जाएगा, गैस इन गैस। क्लियर, ठीक है। अब सॉलिड इन गैस का एग्जांपल लें तो आयोडीन इन एयर। अगर हमारा क्या प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है एयर में, तो आयोडीन किस फॉर्म में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट, तो आयोडीन इन एयर, और एयर हमारा क्या है गैसियस फॉर्म में है, तो आयोडीन इन एयर मींस सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है। लिक्विड इन गैस, ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर, जो एयर में ह्यूमिडिटी होती है, जो ह्यूमिडिटी है मींस वाटर, ठीक है। जो ह्यूमिडिटी है वो आपका मॉइस्चर है, मॉइस्चर किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में, और एयर हमारा क्या है गैस, सो दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। किसका एग्जांपल हो गया ये हमारा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल। लास्ट आएगा गैस इन गैस, तो गैस इन गैस में हमारा आ जाएगा एयर। अब एयर में मैं O2 प्लस CO2 ले लूं या फिर O2 प्लस N2 ले लूं, दोनों के दोनों मेरे क्या है आपके गैस, जिसमें से एक की क्वांटिटी कम है, दूसरे की क्वांटिटी ज्यादा है, तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन दोनों के दोनों गैस है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, गैस इन गैस सॉल्यूशन। क्लियर, इतना क्लियर हो बेटा, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब इसमें से जो मोस्ट ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन है। तो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में ये चीज आपकी सफिशिएंट है। इस टेबल को नोट डाउन कीजिए, अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो आपको यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से ये टेबल अब बना लेंगे। और अगर अपने आप से ये टेबल बना पाएंगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने ये टेबल बिना देखे बना ली इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। So that's all for today. I'll meet you in my next video with the new topic of the solution. Thank you so much.